दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गोल्ड की, जो कि जैक एफ्रन की एक जबरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चले बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत भविष्य में कैसे वक्त से होती है, जहाँ पर काफी सारे इंसानों की मौत हो चुकी होती है और जिंदा रहने के लिए लोगों को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और वहाँ दूर रेगिस्तान में फिल्म की शुरुआत होती है और एक ट्रेन आगे बढ़ती है, जिसमें वहां पर हमें मैक्स नजर आता है, जो कि ट्रेन में बैठा होता है। और वहाँ उसके साथ एक औरत अपने बच्चे के साथ दिखती है। तब मैक्स को उन पर दया आती है और उसका स्टॉप नजदीक आता है। तब वो उस बच्चे को अपना खाना दे देता है और वहां से निकलता है। और फिर स्टेशन के बाहर उसे एक होटल दिखती है। तब मैक्स उस जगह पर आगे बढ़ता है और वहां पर मैक्स को एक आउटपोस्ट स्टेशन दिखता है। और फिर मैक्स एक आदमी से आकर पूछता है कि वहां पर कोई गाड़ी आई है कि नहीं, जो कि उसे कंपाउंड लेकर जाने वाली थी, जिसमें वो आदमी टीवी देखने में बिजी होता है। और फिर मैक्स उसे बाथरूम के बारे में पूछता है। तब वो उसे उस पीछे की तरफ जाने कहता है और वहां से मैक्स पीछे आता है और वहां दूर एक मैदान में उसे बाथरूम मिलता है, जो कि काफी ज्यादा गंदा होता है। लेकिन मैक्स को अर्जेंट होता है, इसलिए उसे उसमें जाना पड़ता है। और वहीं पर बाहर सैम नाम का ड्राइवर आता है और वो पूछता है कि क्या वही कंपाउंड वाला आदमी है, जिसमें मैक्स हाँ बोलता है। कुछ देर के बाद मैक्स तैयार होता है और खुद को साफ करता है, जिसमें सैम उसे पानी बर्बाद नहीं करने कहता है। और फिर मैक्स और सैम वहां से निकलते हैं, जिसमें वो लोग कंपाउंड नाम की जगह की ओर आगे बढ़ते हैं। और वहां सैम मैक्स को बोलता है कि उसे $320 देने होंगे, जिसमें $200 उसका भाड़ा, $100 गैस का और $20 पानी का होगा। और वहाँ मैक्स बताता है कि उसके बाद कंपनी में से $200 की हुई थी, जिसमें सैम बोलता है कि उन्होंने दूसरी चीजों के बारे में शायद नहीं बताया होगा और अगर वो वापस जाना चाहता है तो वो उसे वापस छोड़ देगा। तब मैक्स मना कर देता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ वो लोग काफी आगे जाते हैं और रास्ते में मैक्स एसी शुरू करता है। तब सैम बताता है कि ऐसे करने से गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है। और फिर वो एसी बंद कर देता है और गाड़ी चलाता है और दोनों रेडियो पर गाने सुनते सुनते आगे बढ़ते हैं। और कई घंटों के सफर के बाद वो लोग एक पहाड़ी से होकर आगे जा रहे होते हैं और वहीं पर टायर पंचर होता है। तब गाड़ी रुकती है और वहाँ मैक्स टायर को चेंज कर रहा होता है। तब सैम उसे मदद करेगा ये बोलता है और वहाँ मैक्स उसकी मदद नहीं चाहिए ये बोलता है और काम में लग जाता है। और वहीं पर उन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, जिसमें एक कुत्ता दूसरे घायल कुत्ते को खा रहा होता है। तब सैम आगे जाकर उस कुत्ते को भगाता है और घायल कुत्ते को वहीं पर मार देता है, जिसमें वो मरने ही वाला था और वो उसे एक आसान मौत देता है। और फिर मैक्स अपने काम में लग जाता है। कुछ देर के बाद गाड़ी ठीक होती है और वो लोग वहां से निकलते हैं, जिसमें मैक्स रेडियो पर न्यूज सुन रहा होता है। और कई घंटों के सफर का तय करके वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर शाम होती है और दोनों एक जगह पर रुकते हैं और फिर दोनों आग जलाकर वहां पर बैठ जाते हैं, जिसमें सैम मैक्स को बोलता है कि वो क्या करता था, क्योंकि उसके मुंह पर एक काफी बड़ा निशान था। और वहाँ मैक्स बताता है कि उसे इस चीज के बारे में बात नहीं करनी। और वहाँ सैम बोलता है कि वहां पर ज्यादा लोग नहीं आते हैं और वो कंपाउंड क्यों जा रहा है, जिसमें मैक्स बताता है कि वहाँ उसे काम की तलाश है। और फिर वो एक पेपर दिखाता है, जिसमें कंपाउंड में मजदूरों की जरूरत होती है ये लिखा होता है। और वहाँ पेपर सैम देखता है और वो बताता है कि कंपाउंड में काफी ज्यादा कम पैसों में काफी ज्यादा काम करवाया जाता है और वो जगह नर्क जैसी है, जिसमें वहाँ जाने वाले कभी भी वहां से निकल नहीं पाते। तब मैक्स वहां रह लेगा ये बोलता है, जिसमें सैम बोलता है कि वो उतना काम नहीं कर पाएगा, जिसमें मैक्स बताता है कि वो काम करने से कभी भी नहीं डरता है और वो उस जगह पर संभाल लेगा। तब सैम उसे हाँ बोलता है। अगले दिन वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ सैम थका हुआ होता है, इस वजह से वो सोया होता है और मैक्स गाड़ी चला रहा होता है। और सैम सोया है ये चीज देखकर मैक्स एसी शुरू कर देता है और फिर वो उसे फास्ट करता है और वहीं पर कार में से आवाज आती है और इंजन खराब होकर बंद हो जाता है। तब सैम उठता है और वो भड़क कर बाहर आकर चिल्लाता है, जिसमें उसने कहा था कि एसी से कार का इंजन खराब हो जाएगा। और फिर मैक्स बाहर आता है और वो सैम से माफी मांगता है, जिसमें सैम उसे थोड़े वक्त तक उसकी नजरों से दूर हो जाने कहता है। और तब मैक्स वहां से निकलता है और वो एक पेड़ के पास आकर मूतने लगता है और वहां के पत्थरों में से बीच में उसे चमक दिखती है। तब वो उस तरफ आगे बढ़ता है और वहां उसे एक सोने का टुकड़ा दिखता है। तब वो चौंक जाता है और फिर वो सैम को वहां बुलाता है और फिर सैम काफी गुस्से में वहां आता है, जिसमें वो भी टुकड़े को देखता है और अगर वो सोना है तो उसका कलर नहीं चेंज होगा ये बोलकर वो लाइटर से उसे जलाने लगता है, जिसमें वो असली सोना होता है। तब वो दोनों खुश हो जाते हैं और फिर दोनों मिलकर टुकड़े को निकालने जाते हैं, जो कि काफी बड़ा होता है। और वहाँ सैम उसे खींचकर निकालने लगता है, जिसमें मैक्स भी उसकी मदद करता है, लेकिन वो काफी बड़ा होने की वजह से वो दोनों उसे निकाल नहीं पाते हैं। और फिर सैम उसे कार से बांध कर खींचता है, लेकिन रस्सी टूट जाती है, लेकिन वो टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं हिलता। और फिर सैम बोलता है कि उन्हें उसे खोद कर ही निकालना होगा और फिर दोनों काम में लग जाते हैं। कुछ घंटों के बाद वो लोग देखते हैं कि वो टुकड़ा काफी ज्यादा बड़ा है और वहाँ शाम होने वाली होती है। तब सैम बोलता है कि उन्हें आग लगानी होगी, जिससे वो लोग कुत्तों से बच सके। और वहाँ मैक्स को एक भी कुत्ता नहीं दिखता और वहाँ सैम उसे उसके साथ लकड़ियां लेकर आने के लिए बुलाता है और फिर दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं और शाम तक दोनों लकड़ियां लेकर गाड़ी के
पास आते हैं जिसमें वहाँ जंगली कुत्तों की आवाज़ मैक्स को आती है। और फिर शाम को वो लोग आग जलाते हैं और वहाँ सैम बताता है कि इतने बड़े टुकड़े को वो लोग कंपाउंड नहीं लेकर जा सकते हैं, जिसमें मैक्स बोलता है कि वो लोग अब शहर जाएंगे। और वहाँ सैम बोलता है कि उन लोगों के पास अब काफी ज्यादा पैसे हो गए। और फिर दोनों नाचने लगते हैं और खुश होते हैं। कुछ घंटों के बाद दोनों बैठे होते हैं। वहाँ सैम बताता है कि दोनों में से एक को शहर जाकर दूसरा एक्सकेवेटर ट्रक लाना होगा जिसे यूज कर वो लोग इस बड़े टुकड़े को लेकर जा सकते हैं। और वहाँ दूसरे को सोने की रक्षा करने वहां पर रुकना होगा, जिसमें मैक्स हाँ बोलता है। और फिर सैम उसे बाहर जाकर एक्सकेवेटर ट्रक लाने कहता है, जिसमें उसे 2 दिन जाने 2 दिन आने और 1 दिन दूसरा सामान इकट्ठा करने में लग जाएगी, ये वो बताता है। और तब तक वो सोने की रक्षा करेगा, ये बोलता है। जिसमें मैक्स वहाँ बोलता है कि वो जाकर ट्रक को बाहर से ढूंढ कर लेकर आए, क्योंकि शहर में उसकी पहचान होगी और वो खुद सोने की रक्षा करेगा। तब सैम बोलता है कि उसे जितना लगता है उतना आसान ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, जिसमें उन लोगों के पास खाना और पानी दोनों की कमी है और वहाँ उन्हें सूरज की गर्मी के नीचे रहना होगा। साथ ही रात को जानवरों का खतरा होता है। और वहाँ मैक्स बताता है कि वो सब चीज़ें संभाल लेगा। और वहाँ सैम उसे समझाता है कि वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर आने जाने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तब मैक्स उसे बोलता है कि वो वहीं रहेगा। तब सैम उसकी बात अंत में मान लेता है। अगले दिन सैम के पास जितना भी सामान है वो उसे निकाल कर मैक्स को देता है और वो उसे थोड़ा पानी अपने इंजन को कूल रखने के लिए चाहिए होगा, ये बोलता है। और फिर उसे एक सैटेलाइट फ़ोन देता है और वो उसे कॉल करेगा, ये बोलता है। और फिर सैम वहाँ से अपनी गाड़ी निकालने वाला होता है और वो उसे काफ़ी सारा सामान देता है और सब चीज़ों का ध्यान रखने कहता है। और वो जाते जाते बोलता है कि जैसे ही वो वापस आएगा तब दोनों रईस बन चुके होंगे। और फिर सैम वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकलता है, जिसमें मैक्स खुश होता है और धीरे धीरे वो वहाँ रहने के लिए चिंतित भी दिखता है। और फिर वो जाकर सोने के पत्थर को पूरी तरह से उस पर डालकर छुपा देता है। और उसके बाद वो एक पेड़ के पास एक कपड़ा बांधकर नीचे रहने का प्लान बनाता है और वो वहां बैठकर फोन निकालता है, जिसमें उसे आवाज आती है, लेकिन वो किसी को फोन लगा नहीं सकता। और फिर वक्त गुजरने लगता है। कुछ घंटों के बाद मैक्स काफी सारी लकड़ियां लेकर उस जगह पर आता है और वहां उसे एक बिच्छू दिखता है। तब वो उसे वहां से लकड़ी से उसे भगाता है। और फिर शाम को कुत्तों की आवाज बढ़ती है। तब मैक्स आग लगाने लगता है और रात को वो आग में अपना खाना गर्म कर खाता है, जिसमें खाने की कमी के चलते वो थोड़ा सा ही खा पाता है। और फिर वो पानी पीता है और उसे वहां पर काफी खतरनाक कुत्तों की आवाज आती है। तब वो डर जाता है और आसपास देखता है और ऐसे ही जागकर वो पूरी रात निकाल लेता है। और फिर अगला दिन शुरू होता है, जिसमें वो सुबह सोया होता है। तब वो उठता है और फिर वो हगने बैठता है और वहां उसका फोन बजता है। तब वो वहां से भागता है, लेकिन वो काफी दूर होता है और उसके पहुंचने तक फोन कट हो जाता है और इस वजह से वो थोड़ा सा नाराज होता है। और कई घंटों के बाद वो अब आगे क्या करेगा इस बारे में सोचता है और उसके सोने के पत्थर को वो देखता रहता है। और फिर दोपहर को वो काफी सारी लकड़ियां काटकर वो पेड़ के पास आने निकलता है, जिससे उसे बार बार दूर जाना ना पड़े। और फिर वो पत्थर के पास आता है और वहाँ लकड़ियां रख देता है। और फिर वो दूसरी तरफ पहाड़ी से दूर देखता है, जिसमें उसे वहां पर क्रैश हुआ प्लेन दिखता है। तब मैक्स उसके पास आता है और वो उसे बाहर से देखता है और फिर उसके अंदर जाता है और वहां पर अंदर से वो आराम करता है और ये चीज उसके काम के लिए आ सकती है, इस बारे में वो सोचता है। और फिर मैक्स बाहर आकर प्लेन के हिस्सों को तोड़ने लगता है और काफी सारे टुकड़े को वो अपने कपड़े पर डालता है और फिर थोड़े आराम करता है और फिर पानी पीता है। कुछ वक्त के बाद वो सारा सामान लेकर आगे बढ़ता है और अपने पेड़ के पास आता है और वहां रहने के लिए वो एक शेल्टर बनाता है और सब जगह सेट करता है। और फिर वो देखता है कि वो सोने के टुकड़े पर नजर रख पा रहा है कि नहीं। और फिर वो वापस प्लेन के पास आता है और वहां से बैठने के लिए कुर्सी और दूसरा सामान लेता है। और वहीं पर गर्मी के चलते मैक्स के गले की स्किन खराब होने लगती है और फिर सारा सामान मैक्स पेड़ के पास लाता है और वहां पेड़ से उसे बांधकर अपने रहने के लिए काफी शानदार शेल्टर बना लेता है और फिर वो उसमें आराम करने लगता है। और इस चीज में कुछ घंटे बीत जाते हैं और वहां मैक्स उठता है, जिसमें उसकी स्किन अब खराब होने लगी थी। और फिर मैक्स बाहर आता है और वहां सोने के टुकड़े के पास आता है और वो वहां बैठा हुआ होता है, जिसमें वो टुकड़े को देखता है और उसके ऊपर एक बिच्छू दिखता है। तब मैक्स उसे बोलता है कि उस बिच्छू को कभी पता नहीं होगा कि वो कितनी कीमती चीज पर बैठा है। और वो हंसता है और ये चीज मैक्स की बढ़ती हुई लालच दर्शाती है। और फिर बिच्छू वहां से निकल जाता है और तब मैक्स उस सोने के टुकड़े को तोड़कर बाहर निकालता है और फिर वो उसे अपने शेल्टर में लाता है और वहीं पर उसका फोन बजता है। और उसके बाद सैम से होती है और वो बताता है कि उसे थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा, क्योंकि वहां पर कोई भी गाड़ी उसे मिल नहीं रही है, जिसमें मैक्स उसे जल्दी करने कहता है और वहां सैम उसे संभल कर रहने कहता है। और फिर रात होती है और वहां मैक्स आग जला रहा होता है, जिसमें उसकी लकड़ियां खत्म होती है। तब वो लकड़ियां तोड़ने आगे बढ़ता है, जिसमें वहां काफी सारे जंगली कुत्ते होते हैं और उसके पास वो भौंकने लगते हैं। वहां मैक्स डर जाता है और वो वहीं पर गिर पड़ता है और फिर वो अपनी मिली हुई लकड़ियां लेकर अपनी जगह पर आता है और वहां पर बैठता है, जिसमें दूसरे दिन सुबह तक वो सो नहीं पाता। और सुबह होने पर वो आगे बढ़ता है और अपने शेल्टर में आराम करता है।
है जिसमें उसकी स्किन अब खाना और पानी ना मिलने की वजह से जलने लगी होती है। और फिर मैक्स अपना बचा हुआ पानी एक बोतल में लेता है और वहीं पर उसे एक सांप दिखता है। तब वो एक चाकू लेता है और उसे मारने जाता है और वो सांप वहां से भाग जाता है। और फिर मैक्स देखता है कि उसकी बोतल गिर गई थी और उसका काफी सारा पानी बह चुका था। तब वो दुखी होता है और वो शाम तक बचा हुआ पानी भी खत्म कर देता है। कुछ देर के बाद मैक्स प्लेन के पास के टुकड़े को लेकर निकलने वाला होता है और वहीं पर एक इंसान उसे उसकी ओर आता हुआ दिखता है। तब मैक्स डर जाता है और वो प्लेन में घुसता है और वो इंसान प्लेन के पास आता है। तब मैक्स अपना सोने का टुकड़ा अपने बैग में छुपा लेता है और फिर वो उसे बाहर आने कहती है। तब मैक्स बाहर नहीं आता, तब वो अंदर आ जाती है। असल में उसका नाम मिया होता है और वो एक लड़की होती है। और फिर मैक्स बाहर आता है और वो मिया से मिलता है। मिया उसके बारे में पूछती है जिसमें वो बताता है कि वो एक मुसाफिर है और वो कुछ वक्त तक वहीं पर रहने वाला है। और वहाँ मिया मैक्स को पानी लेने कहती है जिसमें मैक्स पानी लेने से मना कर देता है। तब मिया खुद पानी पीती है और वो वहाँ कैसे पूछा ये पूछती है जिसमें मैक्स बताता है कि वो वहाँ अकेला आया है। वहाँ मिया उसे बताती है कि दूसरी तरफ 5 किलोमीटर दूर पानी और रहने की जगह उन्हें मिलेगी जिसमें मैक्स वो वहीं पर रहेगा ये बोलता है। तब मिया उठती है और वो मैक्स के शेल्टर के पास जाने निकलती है जिसमें मैक्स उसे रोकने लगता है और वहाँ वो बोलती है कि उसने वहाँ धुआं देखा था और वो वहाँ पर कुछ छुपा रहा है। ये चीज उसे पता है जिसमें मैक्स उसे वहाँ जाने से मना करता है और वो उसे प्लेन के पास रहने कहता है। तब वो मैक्स का पीछा करती है और दोनों शेल्टर के पास आते हैं और वो चोर है क्या ये मिया पूछती है। तब मैक्स मना करता है और वो कंपाउंड जा रहा है जिसमें उसका दोस्त उसे लेने आ रहा है ये वो बोलता है जिसमें मिया वो वहाँ अकेला क्या कर रहा है ये पूछती है। तब मैक्स भड़क जाता है और वहाँ पर कुछ भी नहीं है ये बोलता है और वो उसे प्लेन के पास ही रहने कहते हैं जिसमें मिया उसे बोलती है कि उसका सर दर्द कर रहा होगा क्योंकि बॉडी में पानी ना मिलने की वजह से दिमाग डिहाइड्रेट होता है और फिर सर दुखता है और कुछ घंटों के बाद हेलुसिनेशंस भी होते हैं और वो उसे आराम से सांस लेने कहती है। और इस चीज से मैक्स थोड़ा सा शांत होता है और वहाँ मिया उसके शेल्टर के पास जाती है। तब मैक्स उसे रोकना उसके पीछे जाता है और मिया शेल्टर के पास पहुंचती है और वो उसके शेल्टर को तोड़ने लगती है और वहाँ मिया उसे पूछती है कि वो वहाँ कैसे पूछा ये उसे जानना है और वहाँ वो कुछ छुपा रहा है ये चीज उसे पता है और ऐसे कोई ऐसी जगह पर नहीं रह सकता जिसमें वो उस जगह का नहीं है ये चीज उसे देखकर ही पता चलती है। और तब मैक्स भड़क जाता है और वो फावड़े से मिया को मार देता है जिसमें मिया वहीं पर मारी जाती है और फिर मैक्स उसे देखकर दुखी होता है और डर जाता है। कुछ देर के बाद वो एक जगह पर खोदने लगता है और वो मिया का सारा सामान निकाल लेता है जिसमें उसे पानी और थोड़ा सा खाना मिलता है और फिर वो खोदी हुई जगह पर मिया के शरीर को डालता है और वहीं पर उसे जमीन में गाड़ देता है। कुछ घंटों के बाद मैक्स खा रहा होता है और वो देखता है कि कुत्ते मिया की लाश को निकाल रहे हैं। तब वो कुत्तों के पास आता है और उन्हें वहां से भगाता है और वो वहां से मिया की लाश को निकालता है और मिया का पानी और खाना यूज करता है और फिर वो सारे कुत्ते उसके पास होते हैं जिसमें मैक्स वहाँ काफी सारी लकड़ियां जमा करता है और शाम को मिया की लाश को जला देता है और इस चीज से मैक्स काफी ज्यादा दुखी दिखता है जिसमें उसकी लालच ने उसे किसी का खून भी करवा दिया होता है। और फिर वो अपने सोने के टुकड़े को देखता है और दुखी होता है और इस तरह से वो रात गुजार देता है। अगले दिन मैक्स को फोन आता है तब वो उठता है और वहाँ सैम पूछता है कि सब ठीक है कि नहीं जिसमें मैक्स बताता है कि सब ठीक है और वहाँ सैम बताता है कि उसे थोड़ा और वक्त लगेगा और वो निकल गया है जिसमें वो सोने का ध्यान रखने कहता है। तब मैक्स उसे हाँ बोलता है और वो काफी ज्यादा दुखी होता है और बाहर मैक्स को एक गाड़ी दिखती है और वो वहां से निकलने के लिए बाहर आता है। तब वो गाड़ी जा रही होती है और वहाँ मैक्स सोने की तरफ देखता है और अपना मन बदल लेता है जिसमें वो गाड़ी वहां से निकलती है और फिर वो उसे देखकर दुखी होता है और इस बार मैक्स की सोने की चाह उसकी जान से भी उसे ज्यादा लगती है। और इसी तरह से एक दिन बीत जाता है और सैम लकड़ियां जमा कर रहा होता है और वहाँ उसे रेत का तूफान दिखता है। तब वो अपने शेल्टर के पास भागता है और वो तूफान की चपेट में आ जाता है और शेल्टर में मैक्स घुस जाता है लेकिन वहाँ सब चीजें उड़ने लगती है और देखते ही देखते वो शेल्टर टूटने लगता है और पूरे पेड़ के साथ वो तूफान में उड़ जाता है और वहाँ मैक्स बाहर आता है और वहीं पर उसे पेड़ लगता है और वो वहीं पर गिर पड़ता है और फिर कुछ घंटे बीत जाते हैं और तूफान शांत होता है और फिर रेत में से मैक्स निकलता है जिसमें उसके पेट में पेड़ का टुकड़ा घुस चुका होता है और वो घायल होता है और वो पूरी जगह साफ हो चुकी होती है जिसमें वहाँ मैक्स को कुछ नहीं दिखता। तब वो आगे बढ़ता है और वहाँ उसे रेत में उसका बैग खाली मिलता है। तब वो आसपास देखता है जिसमें काफी ज्यादा ढूंढने पर वहाँ उसे उसका सोने का टुकड़ा मिल जाता है। तब वो उसकी जान में जान आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है और फिर कुछ घंटों के बाद वो उठता है और अपने शरीर से लकड़ी निकालता है और खून ना बहे इसलिए वो खुद को बांधता है और फिर वो आग जलाता है और जिसमें से वो अपने घाव का इलाज करता है जिसमें उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और फिर वो रेत को अपनी स्किन पर लगाता है क्योंकि उसका शरीर काफी ज्यादा जल रहा होता है। कुछ घंटों के बाद वो बेहोश होकर एक जगह पर पड़ा होता है और वहीं पर उसे मिया नजर आती है जिसमें वो कौन है ये पूछती है और वो उसे पानी ऑफर करती है जिसमें मैक्स थोड़ा सा पानी पीता है और उसे मिया पास ही
दिखती है, जिसमें वो बताती है कि गर्मी में दिमाग में पानी ना जाने की वजह से ऐसा होता है। और वहाँ मैक्स काफी बुरी हालत में दिखता है और वहाँ उसे मिया बार बार दिखती है और फिर एक बार वो उसे जलते हुए दिखती है, जिसमें उसे लगता है कि ये उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। और फिर एक बार उसे मिया उसके पास में नहीं दिखती, तब वो अपने सोने के टुकड़े के पास आता है और उस पर मिट्टी डालने लगता है। और वहीं पर रेत में से उसे फोन की आवाज आती है, तब वो उसे ढूंढकर उठा लेता है, जिसमें सैम कहाँ है ये पूछता है, साथ ही सोना ठीक है कि नहीं ये वो पूछता है। और वहाँ मैक्स बताता है कि वो ठीक है और सोना एक जगह पर उसने छुपा लिया है और वहाँ एक लड़की आ गई है। तब सैम उसे उस लड़की को वहां से भगाने कहता है और फिर सैम सोने के टुकड़े के पास आकर उसे देखने लगता है और वहीं पर उसे मिया दिखती है। तब मैक्स बैठ जाता है और वो उसे पूछती है कि उसे खाना चाहिए कि नहीं, जिसमें मैक्स खाने से मना कर देता है और वो उसे वहां से निकल जाने कहता है। तब मिया उसे पूछती है कि थोड़ी दूर उसे पानी मिलेगा और वो उसे वहां पर लेकर जा सकती है और अगर वो उसके साथ नहीं गया तो वो मारा जाएगा। और वहाँ मैक्स उसे फिर से वहां से निकलने कहता है। तब वो उसे पूछती है कि क्या उसने उसकी बहन को आसपास में देखा है, जिसमें मैक्स वहाँ भड़क जाता है और वो उसे निकलने कहता है। तब मिया वहां से निकल जाती है और मैक्स उसे देखता रहता है। कुछ घंटों के बाद मैक्स उठता है, जिसमें वो देखता है कि आसपास में आग लगी है और उस आग को असल में मिया ने लगाया होता है। और वहाँ सैम को उसका फोन आता है और वो पूछता है कि मैक्स कहाँ पर है, जिसमें सैम बोलता है कि वो पास में ही है और वो आ रहा है। और वहाँ काफी सारे कुत्ते मैक्स के पास आते हैं, जो कि आग के कम होने की वजह से वहां पर आए होते हैं और वो एक एक करके मैक्स पर हमला करते हैं, जिसमें मैक्स उन्हें भगाने जाता है और वो जंगली कुत्तों को मैक्स का शरीर दिखता है। दूसरी तरफ दूर से सैम की नजर उस पर होती है, जिसमें वो उसके मरने का इंतजार कर रहा होता है। और फिर मैक्स सैम से फोन पर बात करने जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। तब मैक्स भड़क जाता है और वो बोलता है कि सोना उसने ढूंढा था और वो उसका है। और वहाँ कुत्ते मैक्स पर झपट पड़ते हैं और उससे नोचने लगते हैं और फिर वो उसे दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, जिसमें वो सोने से दूर हो रहा होता है। और ये सारी चीज सैम देखकर खुश होता है और वहाँ कुत्ते सारे मैक्स के शरीर को फाड़ देते हैं, जिसमें वो दूसरी तरफ देखता है और वहाँ उसे कंपाउंड की नौकरी वाला पेपर दिखता है और वो वहीं पर मारा जाता है। और फिर सैम पहाड़ी से नीचे आता है और वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है और फिर वो मैक्स की लाश के पास आता है और वहाँ पर सोने के टुकड़े को देखता है और फिर वो उसे निकालने जाता है और वहीं पर एक तीर उसे लगता है और वहाँ मैक्स के साथ साथ सैम भी मारा जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म में हमें इंसान के कभी ना खत्म होने वाली लालच के बारे में बताया गया है। फिल्म के एंड में सैम को मिया की बहन नहीं मारा होता है। असल में मैक्स को आने वाली हर एक चीज से हेलुसिनेशन नहीं थी और वहाँ मिया की बहन भी आई थी और वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन मैक्स सोने की लालच के चलते ना ही उसकी मदद ले पाया और ना ही बच पाया। और ऐसी हालत सैम की भी थी, जिसमें वो अगर मैक्स की मदद करता तो शायद दोनों बच जाते और दोनों को सोना भी मिलता और वो लोग वहां से निकल पाते, लेकिन लालच के चलते दोनों ही मारे गए। इस फिल्म को सैम के रोल के एक्टर को प्ले करने वाले एक्टर एंथोनी हाइस ने ही डायरेक्ट किया है। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।